है एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशियन फैन फिक्शन है। ओपन सीक्रेट बिहाइंड द मास्क का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्टेड। एक हाई फाई डांस क्लब पार्टी में एक पर्सन डांस फ्लोर पे अपने ही धुन में डांस कर रहा था। म्यूजिक के साथ साथ वो अपने मूव्स को भी बहुत सिलेक्टिव तरीके से कर रहा था। लड़कियां ही नहीं, लड़कों की तक नज़र उस पर ठहर चुकी थी। वो पर्सन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और मेस्मराइजिंग लग रहा था कि उसे देखकर हर कोई अपनी ही जगह फ्रोज हो चुका था और बस उसकी तरफ ही अपने आंखें फाड़ कर देख रहे थे। उस पर्सन ने एक रेड शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। गले में एक स्कार्फ था और हाथ में वाइन की ग्लास, फेयर स्किन और एक ब्यूटीफुल फेस, परफेक्ट बॉडी शेप और होठों के नीचे एक छोटा सा मॉल या ब्यूटी स्पॉट। उसके बाल भी हल्के से बड़े हुए थे जो डांस की वजह से और मूव्स की वजह से उसके फेस पर आ रहे थे। वो एक्सट्रीम हॉट लग रहा था। हर किसी की नज़र उसी पे थम चुकी थी, पर उस पर्सन को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था और बस म्यूज़िक को फील कर रहा था और मूव कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी और होठों पे एक छोटी सी स्माइल थी। इतना खूबसूरत, सेक्सी और हॉट होने के बावजूद भी एक भी पर्सन हिम्मत नहीं कर रहा था कि वो आगे बढ़ के उस पर्सन को अप्रोच करे, क्योंकि इस पर्सन के बारे में हर कोई जानता था। जितना खूबसूरत ये दिखने में था, उतनी ही इसकी हरकतें डेंजर थी। मतलब दिखने में एंजल और हरकतों से ये डेविल का भी बाप था। ईगो, एटीट्यूड, घमंड इसमें कूट कूट के भरा हुआ था। अगर किसी चीज़ को ये पाना चाहे तो हर तरीके से पा ही लेता था, और अगर किसी चीज़ पर या इंसान पर इसे गुस्सा आ जाए तो वो चीज़ का इस दुनिया से गायब होना 100% कन्फर्म हो जाता था। इस पर्सन के पास जाने से बहुत सारे लोग डरते थे। ऑब्वियसली आग को दूर से देखना हर कोई पसंद करता है, पर उसके पास जाना और चलना कोई भी पसंद नहीं करता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आग को जाकर छूने की भी कोशिश करते हैं। ये पर्सन भी कुछ वैसा ही था। इसे देखकर सब आंखें सेक सकते थे, पर पास जाकर जलने की हिम्मत कोई नहीं करता था। इस पर्सन का कोल्ड नेचर, ईगो, एटीट्यूड, गुस्सा पूरे चाइना में फेमस था। ये एक अमीर बाप की बिगड़ेल औलाद का परफेक्ट एग्जाम्पल था। ये एक नॉन हार्टेड एंजल था जिसकी ब्यूटी तो एक्सट्रीम थी, पर इसमें जो गुस्सा था वो भी अलग लेवल का था। इस पर्सन को किसी पे गुस्सा आ जाए तो ये पर्सन उसे मारने में ज़रा सा भी सोचता नहीं था। आउटर ब्यूटी विद इनर बीस्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल। इस पर्सन की नज़र में इंसान और कीड़े मकोड़ों की सरी की हैसियत थी। ये पर्सन खुद से ज़्यादा किसी को भी पसंद नहीं करता था। जो पसंद आ जाए उसे अपने पास रखना और जो ना पसंद आए उसे बर्बाद कर देना इसे बहुत अच्छी तरीके से आता था, जिस वजह से हर कोई इससे डरता ही था और इससे दूर रहने की ही कोशिश करता था। सो फाइनली बहुत मशक्क़त के बाद अपना मिस्टीरियस हीरो घर आ चुका था। उसे आज बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी उस बाइसिकल को अपने घर तक लाने में। ऑब्वियसली कॉलेज में उसकी बाइसिकल का बहुत बुरा हाल करके सब ने रखा था। उस पर उसे रिपेयरिंग का टाइमिंग भी नहीं मिला था, क्योंकि उसे अपनी नेक्स्ट जॉब के लिए भी जाना था। तो उसने बहुत मेहनत से वो साइकिल अपने घर लाई, उसे पार्क किया और सीधा जाकर रूम में चेंज करके वो अपने थर्ड जॉब की तरफ निकल चुका था। आज बाइसिकल अपने साथ ना होने की वजह से उसे अपने पैरों का ही इस्तेमाल करना था। उसको जल्द से जल्द जनरल स्टोर में पहुंचना बहुत ज़रूरी था, वरना उसका ओनर फिर से उसकी सैलरी डिडक्ट कर लेगा और ये अपना मिस्टीरियस हीरो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है।
वो जल्दी जल्दी जनरल स्टोर पहुंचता है और अपने काम में लग जाता है। वो आज पहले से ही बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था और जनरल स्टोर में भी आज कस्टमर कुछ ज़्यादा होने की वजह से उसे घर आने में ऑलरेडी ही लेट हो चुका था। फिर भी वो थका हारा अपने घर आता है, कुछ खाने के लिए नॉर्मल चीज़ें ही बना लेता है। ऑब्वियसली उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो वो नॉर्मल चीज़ बनाकर कुछ खा लेता है और फिर से अपनी नींद की आगोश में सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से रूम में किंग साइज बेड पर अपना लान वांगजी सोया हुआ था। उसके आंखों के सामने अभी भी वो मिस्टीरियस बॉय ही घूम रहा था। उसके वो सारे मूव्स, उसकी इंटेलिजेंसी को देखकर लान वांगजी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो चुका था। उसे उस पर्सन की याद बार बार आ रही थी, पर लान वांगजी उससे जितना इम्प्रेस था उससे कहीं ज़्यादा वो गुस्सा हो चुका था। ऑब्वियसली इसी पर्सन की वजह से उसके ईगो पर बात आ चुकी थी और पूरे कॉलेज के सामने उसकी इंसल्ट भी तो हुई थी। तो वांगजी उसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला था। वांगजी अपने दिल में नए नए तंग करने के तरीके सोचते सोचते फाइनली एक डीप स्लीप में सो चुका था। एक नया दिन, एक नई सुबह और एक नया खतरा, जिस खतरे का अंदेशा ऑलरेडी ही अपने मिस्टीरियस बॉय को था। मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद और अपने दोनों जॉब्स करने के बाद फाइनली अपना मिस्टीरियस बॉय कॉलेज के एंट्रेंस तक पहुंच चुका था। वो जानता था कि अब आगे एक कदम और उसका हेल स्टार्ट होने वाला था। अपना मिस्टीरियस बॉय ऑलरेडी जान चुका था कि अब उसके कॉलेज में जो दिन हैं वो इतनी आसानी से तो नहीं गुजरने वाले। एक हर रोज़ नया टास्क उसके सामने होने वाला है और उसे उसे कंप्लीट करना ही होगा। उसके पास कोई भी और चॉइस नहीं है। अंदर एंटर करने से पहले ही बहुत सारा गार्बेज उस पर्सन के ऊपर आके गिरने ही वाला था कि अपना मिस्टीरियस बॉय 2 कदम पीछे हो चुका था और वो सारा गार्बेज ज़मीन पर था। मिस्टीरियस बॉय ऑलरेडी जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला था और वो अब हर कदम के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर था, जिस वजह से वो हर खतरे से बच रहा था। पूरा कॉलेज उसी की तरफ देख रहा था, पर वो पर्सन आज भी कल की ही तरह कानों में ईयरफोन लगाए अंदर एंटर कर रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा कूल तरीके से। आज भी उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये नहीं लग रहा था कि वो किसी भी तरीके से स्ट्रेस है। अपना पूरा बुली गैंग भी वही मौजूद था और उसी मिस्टीरियस बॉय की तरफ देख रहा था। हर कोई उसे बुली करने का अब रीज़न ढूंढने वाले थे और ये बात पूरे कॉलेज में ऑलरेडी न्यू टारगेट की तरफ फैल चुकी थी। मतलब ये न्यू टारगेट है, ये बात पूरे कॉलेज में फैल चुकी थी। अपना मिस्टीरियस बॉय ऐसे ही अपने लॉकर रूम के तरफ जाता है और लॉकर की तरफ जाता है और अपने लॉकर को ओपन करता है। जैसे ही उसने लॉकर के हैंडल पर हाथ रखने की कोशिश की थी, सब उसकी तरफ देख रहे थे, पर अपना मिस्टीरियस बॉय भी हद से ज़्यादा होशियार था, जिस वजह से उसने लॉकर के हैंडल को डायरेक्टली हाथ नहीं लगाया। पहले उस पर हैंकरचिप डाला और बाद में उसे खोला। वो जानता था कि लॉकर के हैंडल पे कुछ लगा हुआ था। ऑब्वियसली उसकी आंखें शार्प थी यार, तो ग्लू को वो ऑलरेडी देख चुका था। वो ग्लू अगर लगाया जाए किसी चीज़ पे तो वो चीज़ शाइन करने लगती है। ऐसे ही अपने मिस्टीरियस बॉय ने उस ग्लू को पहचान लिया था और हैंकरचिप से अपने लॉकर को खोला था। उसका लॉकर तो अभी तक सही सलामत था। वो अपनी कुछ ज़रूरी बुक्स वगैरह लेता है और लॉकर रूम से बाहर की तरफ आ जाता है, अपने क्लास की तरफ। जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है, अपने सीट की तरफ देखता है जो बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब क्लास करने का तो कोई भी तरीका नहीं था क्योंकि सीट तो बर्बाद हो चुकी थी। वो पर्सन बाहर निकलता है और सीधा लाइब्रेरी की तरफ जाने लगता है। उस क्लासरूम से लाइब्रेरी के सफ़र तक भी बहुत सारे लोग उसे अलग अलग तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे उसे धक्का देना, उसके रास्ते में टांग अड़ा देना,
या किसी चीज़ को फेंक देना जिससे वो फिसल के गिर जाए। ऐसी लाख कोशिशें हो चुकी थी, पर अपना मिस्टीरियस बॉय तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और ब्रेव भी था, तो वो हर अटैक से बच रहा था। सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि ये कॉलेज नहीं, एक जंग का मैदान बन चुका था, जिसमें जितने भी सिपाही थे वो सिर्फ अपोजिट टीम में थे और लड़ने वाला सिर्फ एक ही पर्सन था, और उस पर्सन को कैसे भी करके खुद को और खुद के एग्जिस्टेंस को भी सरवाइव करना था, और वो कर भी रहा था। ऐसे ही 8 दिन बीत चुके थे। अपने मिस्टीरियस बॉय के साथ हर कोई प्रैंक खेला ही करता था, हर कोई उसे बुली करना, उसे परेशान करने का एक भी चांस नहीं छोड़ता था। उस पर कचरा डाल देना, पानी डाल देना, उसे वॉशरूम में बंद कर देना, उसकी बैग को फेंक देना, बुक्स को फेंक देना, ये सब आम बातें हो चुकी थी। पर अपना मिस्टीरियस बॉय भी बहुत ज़्यादा क्लेवर था, जिस वजह से वो हर अटैक से बच रहा था। अपना बुली गैंग भी अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी को इरिटेट करने जाओ और वही पर्सन आपको इरिटेट करके रख दे, तो आपको गुस्सा तो ज़रूर आएगा। और ये बात अब लान वांगजी के ही नहीं, पूरे बुली गैंग के ईगो पर आ चुकी थी, और अब वो सारे मिलकर इस पर्सन को अच्छा खासा मज़ा चखाने के बस चांस ढूंढ रहे थे। उन लोगों ने अब कॉलेज के अंदर ही नहीं, बाहर भी इस मिस्टीरियस पर्सन पे नज़र रखना स्टार्ट कर दिया था। और स्टार्टिंग हुई 8वें दिन से, जब न्यूज़पेपर एजेंसी के कुछ लोगों को पैसे देकर अपने बुली गैंग ने इस अपने मिस्टीरियस बॉय को गलत न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दे दिए, जिस वजह से न्यूज़पेपर एजेंसी के पास अपने मिस्टीरियस बॉय की बहुत सारी कंप्लेंट्स आ चुकी थी। ये कम था कि अब अपना बुली गैंग उस मिस्टीरियस पर्सन के कैफ़े पर भी पहुंच चुका था। जितने भी लोगों को अपना मिस्टीरियस पर्सन कॉफ़ी सर्व करता था, वो हर कोई कैफ़े ओनर के पास कंप्लेंट करता था। कोई कहता था कि कॉफ़ी में कुछ गिरा हुआ है, मक्खी है, कॉकरोच है, चाय ज़्यादा है, चीनी ज़्यादा है, कॉफ़ी ज़्यादा है, मतलब वही नाटक सारे। अपना मिस्टीरियस पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसकी ये दोनों जॉब हाथ से जाने ही वाली थी, और ये बात कहीं ना कहीं अपना मिस्टीरियस बॉय जानता था कि इसमें सब किसका हाथ है, पर वो कुछ भी एक्शन अभी भी नहीं ले रहा था। वो बिल्कुल शांति से सब कुछ बस अवॉइड कर रहा था और अपने काम पर फोकस कर रहा था। पर अब परेशानियाँ और भी बढ़ने वाली थी, क्योंकि थोड़े ही दिन बाद उसके एग्ज़ाम भी आने वाले थे, और सारे लोग मिलके उसकी अच्छी खासी बैंड बजाने की कोशिश कर रहे थे। वो पर्सन जितना इन सब चीज़ों से और लोगों से भाग रहा था, उतने ही ज़्यादा लोग उसके पीछे पड़ चुके थे। हद तो तब हो गई जब जनरल स्टोर पे काम करते करते अपने मिस्टीरियस बॉय पर ही चोरी का इल्ज़ाम लग गया। जनरल स्टोर के ओनर ने, कैफ़े ओनर ने और न्यूज़पेपर एजेंसी के ओनर ने तक, मतलब न्यूज़पेपर एजेंसी के लोगों ने तक अपने मिस्टीरियस बॉय को जॉब से निकाल दिया था, और अब अपने मिस्टीरियस बॉय के पास कुछ भी नहीं था। वो अब जॉबलेस पर्सन बन चुका था, जिसे अपने खर्च उठाने के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी, पर वो फिर भी हार नहीं मान रहा था। उसे जो भी वर्क मिल रहा था वो उस वर्क को कर रहा था और पैसे अर्न करने की कोशिश कर रहा था। पर अपना बुली गैंग उस पे भी उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, पर फिर भी अपना मिस्टीरियस बॉय भी हार नहीं मान रहा था। वो हर सिचुएशन का मुकाबला डट के कर रहा था। कॉलेज में बहुत जल्दी एग्ज़ाम थे और सब प्रिपरेशन में लग चुके थे। ऐसे ही और 15 दिन गुजर चुके थे और फाइनली आज एग्ज़ाम था। हर कोई अपने प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम हॉल में एंटर करता है और एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका था। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, ऐसे ही सारे एग्ज़ाम पास हो रहे थे, और अब फाइनली लास्ट पेपर बचा हुआ था, मतलब लास्ट सब्जेक्ट का पेपर बचा हुआ था, और सारे क्लासेस में स्क्वाड्स भी घूम रहे थे चीटिंग की चेकिंग करने के लिए।
पेपर चल ही रहे थे कि कुछ टीचर्स चीटिंग चेक करने के लिए अपने मिस्टीरियस पर्सन के भी क्लास में एंटर करते हैं और अपना मिस्टीरियस बॉय फिर एक बार एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका था, क्योंकि उसके पास चीटिंग की कुछ चिट्स मिली थी और उसे एग्ज़ाम देने से भी मना कर दिया था। उसे उसी वक्त प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाया गया था। उसके सामने अब सबसे बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि अगर उस पर चीटिंग का इल्ज़ाम लग गया तो उसे ना एग्ज़ाम देना कंप्लीट होगा और ना ही उसका ये ईयर कंप्लीट होगा। इनफैक्ट उसकी स्कॉलरशिप भी कैंसिल हो जाएगी और ये वो मिस्टीरियस पर्सन नहीं होने दे सकता था। पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वो पूरी तरीके से फंस चुका था। पर एक गलती फिर भी अपने मिस्टीरियस पर्सन ने उन सब चिट्स में ढूंढ ही ली थी। एक्चुअली पेपर की हैंडराइटिंग और चिट्स की हैंडराइटिंग अलग अलग थी। उन बेवकूफ़ों ने जिन्होंने भी ये चिट्स का आइडिया लगाया था, उन्होंने अपनी ही हैंडराइटिंग में चिट्स रखी थी, प्रिंट नहीं की थी, जिस वजह से ये क्लियर कर चुका था वो मिस्टीरियस पर्सन कि वो बेगुनाह है। इनफैक्ट उसने ये तक कहा था कि वो खुद सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में बैठकर ही एग्ज़ाम लिखेगा, और जिस पे प्रिंसिपल भी मान चुका था। सो प्रिंसिपल रूम में ही उसने अपना एग्ज़ाम कंप्लीट किया और फाइनली वो इन सब चीज़ों से भी निकल चुका था। एक रिलीफ की सांस लेकर अपना मिस्टीरियस पर्सन फाइनली एग्ज़ाम हॉल से बाहर आ चुका था। पर एक बहुत बड़ी मुसीबत ऑलरेडी बाहर उसका इंतज़ार कर रही थी। पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स और लान वांगजी और उसका बुली गैंग भी बाहर उस पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे। वो पर्सन बाहर आता है और उतने ही कूल तरीके से कॉलेज के बाहर जाने लगता है, पर बीच में ही लान वांगजी ने खुद उसे रोक लिया था। ये फर्स्ट टाइम था कि लान वांगजी और वो पर्सन आमने सामने थे। अब तक इन दोनों ने आमने सामने खड़े रहकर कोई भी बात नहीं की थी, पर आज वो दोनों फाइनली एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े थे। वांगजी अपने कोल्ड और उसी गुस्सेल आवाज़ में उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है, हे ब्लैक ब्लॉब फिश, कम ऑन, रिमूव योर मास्क एंड शो योर फेस। पर अपना मिस्टीरियस बॉय उसकी तरफ भी कोई भी ध्यान नहीं देता और वांगजी को क्रॉस करके निकलने ही वाला था कि वांगजी उसके चेस्ट पर हाथ रखता है और उसे पीछे की तरफ ढकेल देता है और फिर से उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, यू अगली ब्लॉब फिश, आई सेड रिमूव योर मास्क एंड फाइट विथ मी। उस पर्सन का फिर भी कोई भी ध्यान नहीं था, मतलब उसका मन नहीं था इन सब चीज़ों में पड़ने का। सो वो फिर से वांगजी का हाथ अपने आप से हटाता है और जस्ट वहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है। पर वांगजी फिर उसके सामने आता है और उसकी कॉलर को टाइटली ग्रैब करते हुए कहता है, यू ब्लॉब फिश, तुम मुझे लान वांगजी को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को समझते क्या हो। तब भी सामने वाले पर्सन का कोई भी रिएक्शन नहीं था। वो वांगजी के हाथों को टाइटली पकड़ता है और अपने कॉलर से निकालने की कोशिश करता है, पर वांगजी इससे और भी गुस्सा हो चुका था। वो सीधा उस पर्सन को पंच कर देता है। अपना मिस्टीरियस पर्सन फिर भी उस पंच को खा लेता है और चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। वो वांगजी से कोई भी बहस नहीं करना चाहता था, पर वांगजी उसके आंखों में आज खून उतर आया था और उसके सर पे भी खून सवार था। वो इतनी आसानी से आज इस पर्सन को नहीं छोड़ने वाला था। वांगजी फिर से उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसकी मास्क को निकालने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर उस पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। वो पर्सन तुरंत वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे बहुत ज़ोर से दूर धक्का देता है और वहाँ से लगभग भागते हुए निकल चुका था वो कॉलेज के बाहर। सो enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.